हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस शॉर्ट सीरीज़ ऑफ बायोलॉजी जहाँ पे हम लोग मुश्किल टॉपिक को बहुत आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो आज वी आर गोइंग टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला, और इसके अंदर बहुत सारी जो लेयर्स होती हैं जैसे कि ब्लास्टोसोल, ट्रोफोप्लास्ट, एम्ब्रियोप्लास्ट, प्राइमरी yolk sac, you know, amniotic cavity, पता नहीं क्या क्या. So we are going to break it down. I'm going to do it for you. So just wait and watch with all your attention on the screen. सबसे पहले क्योंकि it's just going to be a topic, तो बहुत ही शॉर्ट करके समरी के तौर पे इसको देखेंगे हम. सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ओवम है और ये स्पर्म है. दोनों जब स्पर्म एंटर्स ओवम तो यहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुई, और फर्टिलाइजेशन को ही हम सिंगेमी कहते हैं, एक ही बात है. और यहाँ पे हमारे पास ज़ायगोट फॉर्मेशन हो गई. ठीक है, अब ज़ायगोट हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल है. इसके अंदर बहुत ही फास्ट रैपिड सेल डिवीज़न होती है, और ऐसी सेल डिवीज़न होती है जिसमें साइज़ इंक्रीज़ नहीं होती, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होता है. यानी कि ग्रोथ नहीं हो रही, सिर्फ नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, साइज़ नहीं इंक्रीज़ हो रही सेल की. तो उतनी ही जगह ली हुई होती है पहले स्टेजेस के ऊपर. इनिशियली ज़ायगोट की बात हो रही है. तो इस तरीके की जो सेल डिवीज़न होती है वो है ये माइटोसिस. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्लीवेज. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसी तरीके से जब इस ज़ायगोट के अंदर इस तरीके से कुछ 8 से 16 सेल्स का ये जब मास बन जाता है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोरुला. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज मोरुला. और उसके बाद यही मोरुला और फर्दर डिवाइड करता है और बनाता है एक और स्ट्रक्चर जिसके अंदर ज़्यादा सेल्स होता है. सिंपल लफ्ज़ों में इसको ब्लास्टुला कहते हैं. और यहाँ पे हमारे पास मोरुला से ब्लास्टुला का जो सफ़र होता है इसको हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं. सिंपल. फिर ब्लास्टुला से कुछ और ज़्यादा सेल्स बनते हैं, क्लीवेज, और होने लगता है ब्लास्टुला से बनता है गैस्ट्रुला. ठीक है, और ब्लास्टुला से जब गैस्ट्रुला बनता है इसको हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं. हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर समझने के लायक है वो है ब्लास्टुला. इसको हम समझते हैं, उसके बाद हम गैस्ट्रुला को देखेंगे कि मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एमनियन, कोरियन ये सब कहाँ से बने, ये क्या है. इसके लिए हम जाएंगे ब्लास्टुला को. ब्लास्टुला को हम लोग अंदर से देखेंगे कि ब्लास्टुला क्या होता है. देखें, ये हमारे पास आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, ये एक ब्लास्टुला है. ठीक है, असल में ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ अ ब्लास्टोसिस्ट, और फिर जब इसमें थोड़ा सा और सेल्स की एडिशन होती है तो फिर ये ब्लास्टुला कहलाता है. ब्लास्टुला क्या है समझ लीजिए. ये हमारे पास ज़ायगोट मोरुला के बाद ज़ायगोट से मोरुला बना, मोरुला से ब्लास्टुला बना. इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं. यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके के सेल्स होते हैं ब्लास्टुला के अंदर, और इन सेल्स ने क्या किया हुआ होता है, एक बाउंड्री बनाई हुई होती है. ठीक है, वो पेरिफेरी पे होता है. इस स्ट्रक्चर की पेरिफेरी पे कुछ सेल्स होता है, और एक अलग से सेल का कुछ अंदर की तरफ एक अलग से सेल का बहुत सारे सेल्स का क्लस्टर बना हुआ होता है. अब ये जो बाउंड्री पे आपको सेल दिख रहे हैं जिन्होंने एक लेयर टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को, ये जो लेयर बनी हुई है इसको ट्रोफोप्लास्ट कहते हैं. ये मैं इनसाइड द ब्लास्टुला आपको बता रही हूँ. ठीक है, ये है क्या, ये है ट्रोफोप्लास्ट. ठीक हो गया. उसके बाद ये जो आप इनर सेल मास देख रहे हैं इसको इनर सेल मास ही कहते हैं. कंग्रेचुलेशन, कोई नया लफ्ज़ नहीं याद करना, इनर सेल मास ही कहते हैं इसको. लेकिन आई एम सॉरी टू से, आपको एक और वर्ड ध्यान में रखना होगा, वो ये कि इनर सेल मास का एक दूसरा नाम होता है. मुश्किल नहीं है, आसान सा नाम है, इसको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं. ठीक है, ब्लास्ट तो दे आर ऑलमोस्ट द सेम. क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्ब्रियोब्लास्ट. ठीक हो गया. उसके बाद आप ये खाली जगह देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज़ अ कैविटी, और इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसोल.
अगेन आई एम रिपीटिंग, ये मैं इंटरनली आपको ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, ठीक है। ये ब्लास्टोसोल हो गई हमारे पास। ब्लास्टोसोल का भी दूसरा नाम है, इसको सेगमेंटेशन कैविटी कहते हैं। तो ये है ब्लास्टुला, ठीक हो गया। अब होता क्या है कि जब हमारे पास ब्लास्टुला से, मैंने बताया था ब्लास्टुला से क्या बनता है, गैस्ट्रुला बनता है। तो अब इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लाइट, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट कलर इज़ दैट, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है, ये वाले जो सॉर्ट ऑफ ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर में जो सेल्स हैं, इनको हम कहेंगे ट्रोफोप्लास्ट। और अंदर की तरफ ये जो सेल है, ये इनर सेल मैस है, या फिर आप इन्हें सिंपल एम्ब्रियोप्लास्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़, टाइम फॉर ट्रूथ। ट्रोफोब्लास्ट क्या है और इनर सेल मास क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी से आगे जाके फिर हमारे पास हर चीज़, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। कैन यू इमेजिन दैट? सो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये आगे जाके बनाता है प्लासेंटा, ठीक है। बेसिकली ट्रोफोप्लास्ट जो है, ट्रोफोप्लास्ट पहले कोरियन बनाता है, फिर कोरियन प्लासेंटा बनाता है, ठीक है। और जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस करता है। जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में जितना भी सब कुछ है, वो इनर सेल मास से बना है, एम्ब्रियोप्लास्ट से बना है। तो ये वहाँ इसका हमारे ऑर्गन्स का ओरिजिन हुआ है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया ब्लास्टुला। गैस्ट्रुला क्या है, इसको रिमूव कर देते हैं। अब होता क्या है कि स्टोरी को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, और ये हमारे पास ब्लास्टुला था। अब होता ये है कि ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है, जिसे हमने कहा था इनर सेल मास, यहाँ पे हमारे पास दो फर्दर तरीके की लेयर्स बनती हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जब ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आता है। पहला ये कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है। पहले तो ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है, इनर सेल मास, इससे हमारे पास दो तरीके की नई लेयर्स बनती है, ठीक है। इससे हमारे पास बनता है, एक बनती है हाइपोब्लास्ट और एक बनती है एपीब्लास्ट। हाइपो नीचे, एपी ऊपर, ठीक है। तो एपीब्लास्ट समझ लीजिए कि हमारे पास ये बाहर की तरफ अभी भी क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है, और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे थे एम्ब्रियोब्लास्ट, इससे हमारे पास दो तरीके की न्यू लेयर्स बन गई। ये ऊपर वाली है तो ये क्या हो जाएगी, ये एपीब्लास्ट हो जाएगी, और नीचे की तरफ ये नीचे है तो ये हाइपोब्लास्ट हो गई। ये कहाँ से बना है, ये एम्ब्रियोब्लास्ट के डिवीजन से बना है, इसकी डिफरेंशिएशन से बना है, ठीक है। अब हाइपोब्लास्ट फर्दर, अभी गैस्ट्रुलेशन ही हो रही है, हाइपोब्लास्ट फर्दर हमारे पास डिवाइड होकर बनाती है एक न्यू स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी योग सैक। प्राइमरी योग सैक, ठीक है, याद रखना है ये नाम। तो हाइपोब्लास्ट से हमारे पास क्या बनता है, ये है प्राइमरी योग सैक। यहाँ पे मैं सिर्फ योग सैक लिख रही हूँ। और एपीब्लास्ट से क्या बनता है, एपीब्लास्ट से बनता है एमनियन। एमनियन बनता है इससे, ठीक है। एमनियोटिक कैविटी बनती है इसकी, किससे, एपीब्लास्ट से। तो यहाँ पे ये एमनियोटिक कैविटी बन गई। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है, ये गैस्ट्रुला है। इनिशियल स्टेज ऑफ गैस्ट्रुला ऐसी दिखती है। उसके अंदर एपीब्लास्ट होता है, हाइपोब्लास्ट होता है, एपीब्लास्ट से एमनियन बनती है, और हाइपोब्लास्ट से प्राइमरी योग सैक बनता है। एमनियन और प्राइमरी योग सैक, ये हमारी बेसिक एम्ब्रियोनिक कोटिंग में से दो हैं, ठीक है। जैसे कोरियन है, एमनियन है, प्राइमरी योग सैक, ये प्राइमरी एम्ब्रियोनिक कोटिंग्स होती हैं। तो प्राइमरी योग सैक बन गई, एमनियन बन गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास फर्दर क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये इनिशियल गैस्ट्रुला ऐसा बना है। अब होता क्या है स्टोरी के अंदर कि जो गैस्ट्रुला है, मतलब ये जो गैस्ट्रुला बनने का प्रोसेस है, जिसे हमने गैस्ट्रुलेशन कहा था, यहाँ पे हमारे पास एक फर्दर स्ट्रक्चर बनता है,
यहाँ पे ये जो सारी सेल्स हैं ये अपने आप को 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड करना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले एक लेयर बनती है, अब ये जो कितनी लेयर्स बनती हैं आप याद रखना, 3 लेयर्स बनती हैं। इन तीनों लेयर्स को हम कहते हैं जर्म लेयर्स। पहले बनती है एक्टोडर्म, फिर बनती है एंडोडर्म और तीसरा लास्ट में बनती है मेसोडर्म। एक्टोडर्म बाहर वाली तरफ होती है, सबसे ऊपर वाली, मेसोडर्म बीच वाली, और अंदर वाली क्या होती है, एंडोडर्म होती है। हमारे पास जितना भी ऑर्गन टिश्यू सेल है वो इन्हीं 3 जर्म लेयर से मिलकर बनता है, ठीक है। तो गैस्ट्रेशन स्टार्ट होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म। पहले एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है प्रिमिटिव स्ट्रीक, उससे फिर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। और ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो ये एक प्रॉपर गैस्ट्रूला का स्ट्रक्चर है, ये मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो अगर आपसे पूछा जाए जर्म लेयर कौन से फेस में होती हैं तो वो होती हैं आपके गैस्ट्रूला वाले फेस के अंदर। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी इस शॉर्ट वीडियो के अंदर बेसिकली वो ये है कि कोरियन मैंने नहीं बताया कोरियन कहाँ से बनती है। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लास्टुला के अंदर जो ये सेल्स थे जिनको मैंने ट्रोफोब्लास्ट कहा था, तो जब गैस्ट्रुला बनता है तो ये ट्रोफोब्लास्ट वाले सेल्स कन्वर्ट होकर कोरियन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कोरियन बनता है और फिर यही कोरियन आगे जाके क्या बनाता है, प्लासेंटा बनाता है। ओके, एंड वी आर डन।